गाइज वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक फेमस नोवेल दैट इज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड 1874 is Thomas Hardy's fourth novel and his first major literary success. It originally appeared anonymously as a monthly serial in Cornhill magazine, where it gained a wide readership. ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक फेमस प्ले था, एक नोवेल था, प्ले नहीं था, नोवेल था, जो पहले तो एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। एनोनिमसली जिसका कोई संपादक नहीं हो, बिना कोई नाम के पब्लिश हुआ था। जो मैगजीन का जो नाम था वो था कॉर्नहिल मैगजीन। 1874 में ये पब्लिश हुआ था। जैसे इसका जनरे था वो नोवेल था, रिटर्न किया था 1874 लंदन में, पब्लिश हुआ था 1874 में, कॉर्नहिल मैगजीन में पब्लिश हुआ था। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू था थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट। मेडिंग क्राउडिंग का मतलब है एक्टिंग इन ए फ्रेंजिड मैनर यूजुअली यूज्ड इन द फ्रेज madding crowd to denote especially the crowded world of human activity and satire built his home far from the madding crowd. Hardy was fatalist who believed that a man's choices do not affect his or her life. Everything is determined by fate. Specifically in Far From the Madding Crowd, fate is intertwined with the theme of unrequited love for Mar. Oak's love for Bathsheba is unrequited. इसकी स्टोरी जानने से पहले इसके जानते हैं कैरेक्टर्स। दैट फर्स्ट कैरेक्टर इज बाथशेबा हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नोवेल। सेकंड गैब्रियल ओक, थर्ड फ्रांसिस ट्रॉय, विलियम बर्डवुड एंड फैनी। ये पांच जो कैरेक्टर है, ये कहानी इन पांचों के आसपास ही घूमती है। सबसे ज्यादा घूमती है बाथशेबा, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट है इसका, तो सबसे ज्यादा कहानी भी इसी के चारों ओर घूमती है। करते हैं इसकी कहानी। गैब्रियल ओक एक फार्मिस्ट होता है, फार्मिस्ट जो फार्मिंग का काम करता है। इसको फार्मिंग के काम में बहुत नुकसान होता है, इसलिए ये मतलब आगे सोचता है कि मैं अब फार्मिंग का काम ही नहीं करूँगा, और ये फार्मिंग का काम छोड़ के ही जाने लगता है। इससे पहले एक कहानी ये होती है कि बाथशेबा नाम की लड़की को जब ये फर्स्ट टाइम देखता है तो उसके साथ में फॉल इन लव हो जाता है, और वो चाहता है कि उसके साथ शादी कर ले, और वो उसके प्रपोजल भी भेजता है उसकी आंट के घर। लेकिन उसकी आंट बोलती है कि मेरी बेटी से शादी करने के लिए तो बहुत लोग हैं, और मेरी बेटी को तुमसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता है। गैब्रियल ओक इसमें जब अनसक्सेस हो जाता है, सेकंड वो फार्मिंग में भी अनसक्सेस हो जाता है, तो फिर वो जाता है आगे। तो आगे चल के देखता है कि और बाथशेबा एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और इसकी अपने चाचा की प्रॉपर्टी में से एक बहुत बड़ा पार्ट इसको मिलता है। मतलब इन कंक्लूजन हम कहना चाहे तो बाथशेबा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और गैब्रियल ओक तो जैसे पता ही है कि फार्मिंग में भी सक्सेस नहीं पाता है, तो वो मतलब इतना रिच भी नहीं होता है, वो एक फेलियर आदमी होता है लाइफ का। फिर वो आगे जब जाता है तो देखता है कि एक फार्म में आग लगी हुई होती है, और वो लोगों के साथ मिलके फार्म की आग बुझाने में सक्सेसफुल हो जाता है। ये होता है उसकी लाइफ का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। और जब ये मतलब सक्सेस हो जाता है तो उसकी जो मिस्ट्रेस थी उस फार्म की, वो उससे बहुत खुश होती है और इसको अपने पास में बुलाती है धन्यवाद कहने के लिए। और वो देखता है कि वो कोई और नहीं बाथशेबा रहती है। फिर बाथशेबा उसको अपने फार्म पे परमानेंटली वर्कर के रूप में रख लेती है। उसके बाद में एक लड़की होती है फैनी, जो अपने घर से भाग जाती है, और वो एक फ्रांसिस ट्रॉय नाम के सिपाही से शादी करना चाहती है। वो किसी को नहीं बताती है, सिर्फ गैब्रियल ओक को ये बात पता रहती है, क्योंकि गैब्रियल ओक से ये वो मिलती है जब भागती है उस टाइम पे, और उसको लेटर लिख के बोलती भी है कि मैं ऐसे शादी कर रही हूँ, तुम किसी को मत बताना।
ये भी मतलब इसी के जिम्मे ही रहता है। फिर आगे होता है कि बाथशेबा एक बहुत मतलब एक आदमी से ज़्यादा फेम इसने ली थी वर्कर्स के रूप में। सबसे ज़्यादा फेम मिली थी फार्मर्स के रूप में, फार्मिंग वर्क के रूप में वो बाथशेबा को मिली थी। बड़े बड़े आदमी भी इसकी मतलब फैन थे कि कैसे ये इतना अच्छा काम कर रही है। सिर्फ एक आदमी था, विलियम बर्डवुड, जो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था और उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। ये बाथशेबा को अच्छी नहीं लगी। वो सोची कि कौन है ऐसा जो मेरी तरफ नहीं ध्यान दे रहा है। तो वो उससे एक प्रैंक करने के तौर पे एक लेटर लिख के भेजती है जिसमें मेरी में लिखा रहता है। तो ये तो सिर्फ उसके लिए प्रैंक होता है, लेकिन विलियम बर्डवुड रहता है ये सीरियसली हो जाता है कि ऐसा उसके लिए कौन भेज सकता है। और वो गैब्रियल ओक के पास जाके बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये हैंडराइटिंग किसकी है। गैब्रियल ओक जान जाता है कि ये तो बाथशेबा की हैंडराइटिंग है और वो बोलता है कि ये उसको कैसे ऐसे लिख सकती है, मेरी मी का डायरेक्ट प्रपोजल कैसे दे सकती है, क्योंकि पहले गैब्रियल ओक को तो वो रिजेक्ट ही कर देती है। फिर वो एजेड मैन है विलियम बोल्डवुड, तो उसको कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि ये बाथशेबा का लिखा हुआ है। फिर एक पार्टी होती है, पार्टी में वो विलियम बोल्डवुड उसकी तरफ ध्यान देता है। तब वो बाथशेबा सोचती है कि फाइनली मेरी जो ड्रीम थी वो पूरा हो गया कि इसने भी मेरी तरफ ध्यान दे लिया। कोई आदमी ऐसा नहीं बचा जो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता हो। वो इससे बहुत खुश होती है। लेकिन विलियम बोल्डवुड बिल्कुल सीरियस था बाथशेबा के लिए और वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ तुम्हारे को प्रैंक कर रही थी क्योंकि तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए। तो लेकिन ये बोला कि मैं लेकिन प्रैंक में नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो शादी के लिए पहले तो हिचकिचाती है कि क्या करे क्या नहीं करे। गैब्रियल ओक के एडवाइस पे वो उसको डायरेक्टली मना कर देती है कि मैं नहीं करूँगी। फिर फ्रांसिस ट्रोय नाम के आदमी से मिलती है और देखते ही वो उसके साथ फॉल इन लव हो जाती है, उससे शादी करने को तैयार हो जाती है और उससे शादी कर ही लेती है। फिर उसके बाद में इन दोनों की मैरिड लाइफ बहुत खराब रहती है और अपनी मैरिड लाइफ को लेके वो बहुत दुखी रहती है कि मैंने किस आदमी से शादी कर ली, क्योंकि जो ये सिपाही रहता है, सोल्जर रहता है, ये फार्मिंग के काम में बिल्कुल खुश नहीं रहता है। ये अपने जीवन में आलसी बोरिंग टाइप आदमी रहता है। तो बातचीत इससे बिल्कुल निराश हो जाती है, हताश हो जाती है कि मैंने मेरी लाइफ में शायद गलत डिसीजन ले लिया। फिर ये गैब्रियल ओक को ये सारी बातें बताती है और फ्रांसिस ट्रोय क्या करता है, इसको छोड़ के चला जाता है कि मैं तुम्हारी इस लाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इससे पहले फैनी मिलती है इनको। फैनी मिलने के बाद में ओल्ड रहती है, ओल्ड रहने के बाद में मिलने के थोड़े दिन बाद ही वो मर जाती है और फिर वो उसको मरी हुई डेड बॉडी को देख के बहुत ही दुखी होता है कि मतलब मेरी जो वो बादशाह को रियलिटी बताता है कि मैं सिर्फ फैनी से प्यार करता था, लेकिन किसी कारण से हमारी शादी हुई और हम दोनों अलग हो गए और हम ज़्यादा लंबे समय तक साथ नहीं रह सके। लेकिन मेरा जो एक्चुअल लव है वो बादशाह नहीं होके फैनी है। बादशाह को इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि फ्रांसिस ट्रोय ने उसको चीट किया है। वो बहुत दुखी होती है। फिर बाद में वो फ्रांसिस ट्रोय जब उसको छोड़ के चला जाता है तो उसका इंतजार करती है, लेकिन उसी के तहत एक न्यूज आती है कि फ्रांसिस ट्रोय तो शायद मर गया है। ऐसे सोचते सोचते 7 साल इंतजार करने के बाद में वो विलियम बोल्डवुड को प्रपोजल देती है शादी के लिए और बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। विलियम बोल्डवुड के लिए ये बहुत अच्छी बात थी और वो उससे शादी कर लेता है। वो एक पार्टी रखता है, पार्टी के बीच में सबके सामने उसको प्रपोज करता है और रिंग पहनाना ही चाहता है कि बाहर एक आदमी आता है, उसको देखती है ट्रोय आया है। ट्रोय को देख के बाद से वो बहुत खुश हो जाती है। विलियम बोल्डवुड बहुत दुखी हो जाता है। वो बोल्डवुड फ्रांसिस को मार देता है क्योंकि उसका शादी हो रहा था, होते होते बच गया, जबकि पहले वो रिजेक्ट हो चुका है और उससे पहले ये बात के लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस भी है। फिर भी फ्रांसिस ट्रोय एक बार छोड़ गया, फिर आ गया है उसकी लाइफ में दखलंदाजी देने के लिए। ये सोच के उसको मार देता है। विलियम बोल्डवुड को पकड़ के ले जाती है पुलिस। फिर बाद में बाथशेबा और गैब्रियल ओक की कहानी ऐसे आती है कि गैब्रियल ओक बोलता है कि अभी मैं भी थक गया हूँ, मैं भी अब फार्मिंग का काम नहीं करूंगा, मैं भी जाना चाहता हूँ। बाथशेबा बोलती है कि अगर तुम चले जाओगे तो मेरा फार्मिंग का वर्क है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम यहाँ रुक जाओ। तो बाथशेबा बोलती है कि वो गैब्रियल बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। बाथशेबा बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। गैब्रियल ओक सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो उसने रिजेक्ट किया था, लेकिन बाथशेबा भी थी बेचारी हताश निराश अभी। तो गैब्रियल ओक को लास्ट प्रपोजल देती है और लास्ट इनकी दोनों की शादी हो जाती है और एक कॉमन सी शादी होती है और ऐसे ही इनकी जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। तो ये है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, एक ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग
और फेमस नोवेल जो कि बहुत एग्जाम में काम आने वाला है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, नोवेल इसके जो कैरेक्टर्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है फॉर मेनी एग्जाम्स। तो कहानी इसकी खत्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।